खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी से सटी अग्रिम चौकी के पास गश्त के दौरान हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक अधिकारी समेत सेना के 2 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत साल 2022 के अंत तक 5 बिलियन कोरोना वैक्सीन की डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन और मैक्रो के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर जो बाइडेन जहां अपना हाथ रखे हुए नजर आए, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। चुनाव आते ही कांग्रेसी नए कपड़े सिलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली लूट का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वेल साउ में मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है। राहुल ने कहा कि सरकार और बड़े मछुआरों के बीच आपको निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है, जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा कि प्रधानमंत्री और पावरफुल बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। अलवर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में भाजपा की रसनम चौधरी ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की। भाजपा को 12 और कांग्रेस को 9 मत मिले। मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना होगा। हालांकि अभी किसानों के मंच के पास ही बैरिकेडिंग नहीं हटी है, इसीलिए ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जयपुर के चांदपोल जनाना अस्पताल में गैस इंसुलेटेड बेस्ट 3311 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इससे अस्पताल के अलावा आसपास की कॉलोनियों में 5000 घरों को भी बिजली मिल सकेगी। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 4 एस्केप रिजर्वायर्स के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए कई करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है। जयपुर में आज इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ये मैराथन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। जयपुर बीजेपी दफ्तर में एफपीओ पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें 40 किसान उत्पादन संगठन शामिल हुए। इस मीटिंग में किसानों की आय दोगुनी करने पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र ने राजसमंद के राठौड़ में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उपचुनाव की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोटा में दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर रेल प्रशासन ने अजमेर बांद्रा टर्मिनल अजमेर के बीच सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मौसमी बीमारियों और डेंगू की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और
सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मौसमी बीमारियों को लेकर विभागीय तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। अब रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ऐसे में गुजरात से आने वाले पर्यटकों का तांता लग गया है। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। वे सुबह 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए खुद पिता शाहरुख खान पहुंचे। आर्यन का मन्नत में गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मन्नत के बाहर फैंस की बड़ी भीड़ देखने को मिली। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ जैसलमेर के धोरो में वैकेशन पर हैं। इस दौरान सैफ अली खान बेटे तैमूर के साथ जैसलमेर में बनी शूटिंग रेंज पहुंचे। शूटिंग रेंज में सैफ अली खान ने शॉट गन पर हाथ आजमाए। झुंझुनू के कुहारवास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। परिजनों ने कहा कि सूरभजन नामक शिक्षक ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। दौसा शहर के जम्बूरा की ढांडी में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने लाठी पत्थर के साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया। करौली में सुरौट थाना क्षेत्र के बेरखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गया। झगड़े में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक युवक ने डिग्गी में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना फ्रामजी चौक के लाल डिग्गी की बताई जा रही है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया थाना इलाके के 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। झुंझुनू में सिंगाना थाने के हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता हरफुल सिंह यादव की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। करौली में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भीलवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर भारी मात्रा में नकली माल पकड़ा है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नेचिंग मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके के सूर्यनगर में युवक के हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में एक घर में बदमाशों ने डकैती डालने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने सभी बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटपुतली में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 5 साल से फरार आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी था। राजसमंद में पुलिस ने 12 सितंबर को राबो का खेड़ा गांव में स्थित IDBI बैंक में चोरी करने की कोशिश के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू में दीपावली त्योहार से पहले शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चूरू शहर में 6 प्रतिष्ठानों से मिठाई और मावा के नमूने लिए गए। सवाईमाधोपुर में एक बेटे ने अपने पिता के सिर पर लाठी से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। चूरू की सुजानगढ़ पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक महिला के भाई की शिकायत पर कार्रवाई की। बूंदी में कुवारती कृषि उपज मंडी में बाइक सवार 2 चोरों ने दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लाशी पार कर ली। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। कोटपुतली के मनोहरपुर थाना इलाके में दुकान पर बैठे दुकानदार पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक जन गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहपुरा थाना इलाके में भी बाइक से घर जा रहे व्यापारी और मुनीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। जोधपुर में एक मकान में दिन दहाड़े बदमाश ने घुसकर मासूम बच्ची के गले पर चाकू रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में एक किराना स्टोर से स्कूटी सवार नकाबपोश चोर 3 कार्टून लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया।
करौली में तालाब के करीब 7 से 8 फीट लंबा एक अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सूचना पर पहुंचे कुछ साहसी युवकों ने अजगर का रेस्क्यू किया। झालावाड़ में एक 35 वर्षीय युवक का शव खेत में संदिग्ध हालात में मिला। परिजन उसे बकानी चिकित्सालय ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोंक में देर रात हुए हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद टोंक पुलिस विभाग में शोक की लहर है। जयपुर में इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत के बाद बिंदु चौधरी के गांव खलीलाबाद मौजा में शोक की लहर दौड़ गई। यूपी और एमपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने। 5.5 लाख की नामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार आधी रात मुठभेड़ में मार गिराया। मौके से एसटीएफ को एक AK-47 राइफल, एक क्लाशनिकोव सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर का बंदूक और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। अजमेर के पुष्कर में चलते चलते एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। घटना पुष्कर के बाड़ी घाटी की है, जहां चलती ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। झुंझुनू के कुहारवास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की और शिकायत करने पर गाली गलौज करने लगा। राजसमंद के जलचक्की तिराहा और इरिगेशन गार्डन पर गुरुवार हुई अलग अलग फायरिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के चारभुजा में पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी जब्त की गई। टोंक में अज्ञात वाहन ने पुलिस को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना इलाके में लुटेरों ने 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट कर सोने के आभूषण लूट लिए। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे के ऊपर एक व्यक्ति का शव झुलसे हालात में मिला है। चूरू में सड़क हादसे में MBBS छात्र की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। हादसा मंडेलिया हाउस के पास हुआ, जब नगर परिषद के ऑटो पीपर ने बाइक पर जा रहे मेडिकल स्टूडेंट को टक्कर मार दी। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक युवक ने डिग्गी में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। झुंझुनू के सिंगाना थाने के हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता हरफूल सिंह यादव की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, नगर निगम पर प्रहलाद गुंजल अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दक्षिण के करीब 2 दर्जन पार्षदों महापौर राजीव अग्रवाल के घर के बाहर झाड़ू लगाते नजर आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में कचरे के ढेर में विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग झुलस गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। टोंक में भीषण सड़क हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। करौली में तलाई में डूबने से एक डाक कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव नादौती चिकित्सालय पहुंचाया है। दौसा में नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक कुल 4 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। झालावाड़ में राजस्थान टेक्सटाइल मिल के श्रमिकों ने बोनस की मांग करते हुए 24 घंटे के लिए कार बहिष्कार करते हुए हड़ताल किया। झुंझुनू में पट्टा वितरण में पालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल के अधिकारियों और कर्मचारियों का इंसेंटिव और विशेष उत्पादकता राशि के भुगतान के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। टोंक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद टोंक पुलिस विभाग में शोक की लहर है। दोनों शहीदों का पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जल संसाधन विभाग के शासन सचिव और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर टोंक दौरे पर रहे और जल जीवन मिशन योजना को लेकर बैठक की। करौली में तालाब में करीब 7 से 8 फीट लंबा एक अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बाद में इसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत विभिन्न गांवों के स्वच्छ पहुंचाने के लिए 6 करोड़ 72 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर शील धाबाई दीपावली त्योहार से पहले मिठाई दुकानों और होटलों पर अचानक पहुंचकर जांच किया।
कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा में आज जिले में 189 सेंटर्स पर सेशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें 18 साल से ज्यादा आयु के लाभार्थियों को 150 केंद्रों पर कोविशील्ड और 39 केंद्रों पर कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पिता अपने बच्चे की फीस नहीं भर सका तो निजी स्कूल ने बच्चे की टीसी रोक दी। मामला कोटा के खेडली फाटक के एक निजी स्कूल उषा शिशु निकेतन का है। टोंक के आतिशबाजी एसोसिएशन और व्यापारियों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर पटाखे की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की मांग की। डूंगरपुर जिले में दिवाली पर करीब 50,000 प्रवासी गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी सहित अन्य राज्यों से अपने घर लौटेंगे। इधर प्रवासियों के आने और कोरोना की आशंका को देखते हुए डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। झुंझुनू में सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए लोगों को त्योहार पर सुरक्षा के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। कोटपूतली में कुम्हारों के परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। कुम्हारों को इस बार दीपावली पर अच्छी कमाई की उम्मीद है। भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र मल्टीपर्पज स्कूल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राजसमंद जिले के सुबोध ज्ञान मंदिर द्वारा आयोजित 30वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। जैसलमेर पहुंचे बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सैफ और करीना कपूर खान। शूटिंग रेंज में पहुंचकर शॉटगन पर हाथ आजमाया। राजसमंद में सांसद दिया कुमारी की पहल पर केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की। कोटा में दिवाली से पहले पुलिस ने शहरवासियों को तोहफा देने के लिए चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। एनडब्ल्यूआर ने एक बार फिर दिवाली और छठ के मौके पर नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी। ये ट्रेन 7 नवंबर से बीकानेर से बांदा के बीच एक ट्रिप चलेगी। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने दौसा के रामकरण जोशी गवर्नमेंट स्कूल में साइकिल वितरण के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अलवर के कोटकासिम पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत पर खुशी जाहिर की। राजसमंद के नाथद्वारा में अपने गृह क्षेत्र के विकास को लेकर डॉक्टर सीपी जोशी गंभीर हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में के तिलकायत से स्पीकर डॉक्टर जोशी ने मुलाकात की। अलवर के कठूमर पंचायत समिति के प्रधान पद पर बीजेपी की महिला प्रत्याशी संगम चौधरी 1 वोट से विजयी हुई। संगम चौधरी को 13 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूनम मीना को 12 मत मिले। बूंदी जिले में डीएपी खाद की चल रही भारी किल्लत के चलते नैनवा खाद के लिए किसान लंबी लाइनों में नजर आए। डीएपी खाद की कमी के चलते किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। चूरू के वार्ड नंबर 53 में एक किशोर की बुखार से इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।